Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो सामान्य वर्ग की किसी यानी हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से ये सुबह का नाश्ते के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सामान्य वर्ग की किसी अन्य आय वर्ग की तुलना में किशोरों एवं 25 वर्ष की आय से कम कि युवाओं द्वारा प्राय नाश्ते की अपेक्षा की जाती है और नाश्ते से परहेज करती है। लड़कों की तुलना में अधिकांश लड़कियां नाश्ता नहीं करती हैं, पतली एवं वजन को नियंत्रित करने के लिए लड़कियां बहुत कम खाना खाती हैं। देखा जाए तो इसका स्वास्थ्य पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। दोपहर के समय तक उन्हें इतनी अधिक भूख लग जाती है कि वे बचाई हुई किलो कैलोरी की क्षतिपूर्ति के लिए और अधिक कैलोरी ग्रहण कर लेती हैं। वास्तव में नाश्ता न करने से चयापचय की गति की दर कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वजन एवं मोटापे में वृद्धि होती है और कार्यक्षमता में गिरावट आ जाती है। स्व अल्पाहार क्या है? स्नैकिंग यहाँ से पूछा जा सकता है। ये फास्ट फूड यानी स्नैकिंग। स्व अल्पाहार पर जीवित रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल किशोरों के लिए स्व अल्पाहार स्नैकिंग जीने का एक तरीका है। ये आवश्यक नहीं कि यह एक खराब आदत है। आमतौर पर सक्रिय एवं बढ़ते हुए किशोरों में यह ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। प्राय देखने में आप आया है कि किशोर प्रतिदिन 3 बार भोजन नहीं कर पाते क्योंकि भोजन छोड़ देने की उनकी कोई न कोई आदत पड़ जाती है। फास्ट फूड क्या है उसे अक्सर देखा गया है कि विशेषकर शहरी क्षेत्र में फास्ट फूड खाने की आदत बन गई है क्योंकि इसे सरलता से खाया जा सकता है। इस विषय में किशोरों की यह मान्यता है कि यह आजकल का फैशन है। फास्ट फूड में वसा और कैलोरी भरपूर मात्रा में मौजूद होती है। फास्ट फूड के बारे में सारणी में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। हम देखते हैं वह सारणी कौन सी है। तो फास्ट फूड के बारे में तो निम्नलिखित कारक फास्ट फूड भोजन की पोषण संबंधी प्रमुख सीमाएं दर्शाते हैं। कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, दूध अथवा मिल्क शेक को छोड़कर बाकी फास्ट फूड में तीनों अनिवार्य पोषक तत्व कम होते हैं। अच्छा, किसमें दूध, मिल्क शेक और बाकी फास्ट फूड में दूध और मिल्क शेक को छोड़कर बाकी फास्ट फूड में अनिवार्य पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। फॉलिक अम्ल, फाइबर बहुत कम फास्ट फूड्स इन प्रमुख कारकों के स्रोत होते हैं। वसा कई भोजन संयोजनों में वसा से प्राप्त ऊर्जा की उच्च मात्रा होती है। सोडियम फास्ट फूड भोजन में सोडियम की मात्रा अधिक होती है जो कि वांछनीय नहीं है, अच्छी नहीं है। ऊर्जा सामान्यतः भोजन संयोजनों में अन्य पोषक तत्वों की मात्रा की तुलना में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। यद्यपि फास्ट फूड आहार पोषक तत्व प्रदान करते हैं लेकिन वे किशोरों की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। किशोरों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को यह समझना चाहिए कि फास्ट फूड पोषणीय दृष्टि से तभी स्वीकार होते हैं यदि इनका उपभोग उपयुक्त तरीके से और संतुलित आहार के एक भाग के रूप में किया जाए। लेकिन जब वे आकार आहार का मुख्य भाग बन जाते हैं तो यह चिंता का कारण है। पोषक तत्व संबंधी असंतुलन कुछ वर्षों तक समस्या नहीं लगता जब तक कि कोई विशिष्ट समस्या जैसे कोई पुराना रोग उत्पन्न नहीं होता है। तब यह दर्शाने के लिए काफी प्रमाण है कि किशोरों का भोजन अंतर्ग्रह पैटर्न जीव में आगे चलकर उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। डाइटिंग डाइटिंग क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डाइटिंग देखते हैं। आजकल मोटापा किशोरों में एक समस्या बनी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति
को अपने शरीर का आदर्श वजन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि किशोरावस्था में बजट पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो उनमें 80% लोग वयस्क होने पर सामान्य से अधिक मोटे हो जाएंगे। मोटापे के परिणाम स्वरूप वे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल पर स्लीप एपनिया, सोते समय श्वास रोध यानी एपनिया का मतलब होता है सोते समय श्वास रोध यानी श्वास का रुकना, यह आदि जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। प्राय देखने में आया है कि सामान्य वजन वाले किशोर डाइटिंग करते हैं। पतला होना भी फैशन के रूप में देखते हैं। मीडिया द्वारा पतला होने के संदर्भ में बहुत सी जानकारियां मिलती रहती हैं, जिससे लड़कियां वजन कम करने में निरंतर लगी रहती हैं। लड़कियों की मान्यता है कि पतला शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। इसी से मिलती जुलती धारणा किशोरों की है। इसका दुष्परिणाम हानिकारक होगा। डाइटिंग के कुछ लक्षण हैं जो निम्न है: पोषक भोजन छोड़ देना, थोड़ा थोड़ा करके खाना, उपवास करना अथवा विरेचन दवाओं अथवा डाइटिंग पिल्स का प्रयोग करना। इस प्रकार की डाइटिंग के परिणाम स्वरूप में वजन कम करने और पुनः वही वजन प्राप्त करने के चक्र के साथ खानपान संबंधी विकृतियां और मोटापा, आत्मविश्वास में कमी होना और मनोवैज्ञानिक समस्याएं होने की संभावना अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखते हैं अब आगे आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन कैसे करना चाहिए। यानी हमें खान पान में परिवर्तन, टीवी देखने में समय सीमा, पानी पीना, डाइट जनरल, व्यायाम, ये सभी देखना है। तो ये हम टीवी देखने के समय टीवी देखने के समय को सीमित करना। टीवी देखने का समय प्रतिदिन 1 या 2 घंटे निर्धारित करना। टीवी देखने में अधिक कैलोरी का उपयोग नहीं होता, बल्कि यह गलत ढंग से खाने का बढ़ावा देती है, क्योंकि टीवी देखने पर कुछ न कुछ खाते रहना सामान्य सी बात है। जो इस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं उनमें सामान्यतः अत्यधिक कम वजन खाने की आदत पड़ जाती है। कम भोजन सॉरी खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें। किशोरों को प्रतिदिन 3 बार संतुलित आहार एवं 2 बार पोषक तत्वों नाश्ता लेना चाहिए। आपकी यह भी कोशिश होनी चाहिए कि थाली में कोई भी भोजन न छोड़ें। अल्पाहार स्नैक्स। आहार विशेषज्ञों के अनुसार दिन में केवल 2 बार स्नैक्स के लिए जाने चाहिए एवं इसमें कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जैसे कच्चे फल एवं सब्जियां। स्नैक्स के लिए उच्च वसा युक्त, विशेष रूप से बिस्कुट, आलू के चिप्स, आलू चिप्स एवं तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करें। आप दिन में 1 बार अपना मनपसंद स्नैक्स खा सकते हैं, लेकिन आप इसे आदत न बनाएं। पानी पीना। भोजन से पहले प्रतिदिन 4 से 6 गिलास पानी पीना लाभकारी होता है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, इससे पेट भरा हुआ प्रतीत होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और फलों के जूस बार बार न पिएं, क्योंकि इनमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में
हो जाती है। डाइट जनरल, इसमें भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ, टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने और व्यायाम करने का ब्यौरा रखने में मदद मिलती है। प्रत्येक सप्ताह में वजन माप करना अच्छी आदत है। इससे शरीर के भार के बारे में पता चलता है। व्यायाम टॉमसन ने क्या कहा है? आनंद का अति आवश्यक सिद्धांत स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का व्यायाम। व्यायाम से लाभ, व्यायाम करने से निम्न लाभ में शारीरिक हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन, रक्त का उचित संचरण, भूख में वृद्धि और शारीरिक व मानसिक विकास। व्यायाम करने के नियम, तो नियमित व्यायाम करना चाहिए और उचित व्यायाम करना चाहिए। उचित व्यायाम में क्या आता है? नियमित तो प्रतिदिन अधिक थकावट अनुभव होते ही व्यायाम करना उस समय बंद कर देना चाहिए। व्यायाम के लिए स्थान यानी स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त होना चाहिए और व्यायाम करने का समय यानी सुबह का स्नान व भोजन से पूर्व करना चाहिए, लाभदायक होता है और सुबह का समय अधिक उपयुक्त होता है। व्यायाम के पश्चात पानी न पीना चाहिए। आगे व्यायाम के लिए अवस्था का विचार होना चाहिए। नशीले पदार्थों का उपयोग एवं दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मादक पदार्थों का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत बुरा पड़ता है, तो वह हमें मादक पदार्थ नहीं लेने चाहिए। आगे देखते हैं किशोरावस्था और एनीमिया, रक्त अल्पता के बारे में देख लेते हैं। कितने मिनट हो गए? विश्व भर में लगभग 2 मिलियन लोग एनीमिया से ग्रसित हैं। विश्व में कितने लोग एनीमिया से ग्रसित हैं? तो विश्व में 2 मिलियन लोग एनीमिया से ग्रसित हैं, जो कि मुख्यतः लौह तत्व की कमी से होता है। यह मुख्यतः महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है। 2500 से 2600 में हुए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार NFHS3 से पता चलता है कि 30% किशोर लड़कों की तुलना में 56% किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रसित हैं। इसकी तुलना में 6 से 59 माह की आयु वर्ग के छोटे बच्चों में यह आंकड़ा 70% है। भारत जैसे हो गया है कि 1991-92 में हुए पिछले सर्वेक्षण की तुलना में एनीमिया के मामले इस समय वास्तव में बढ़ रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी, अपर्याप्त आहार, खास बीमारियों के बारे में गर्भधारण करने और कराने तथा स्वास्थ्य पहुंच की कमी के कारण एनीमिया असंगत रूप से अधिक है। एनीमिया दूर करने के लिए प्रयास हेतु किशोरावस्था सबसे बेहतर है। वृद्धि संबंधी आवश्यकता के अतिरिक्त गर्भावस्था से पूर्व लड़कियों को लोहे तत्व के स्तर को सुधारना आवश्यक है। लड़कों और लड़कियों को स्कूलों द्वारा मनोरंजन संबंधी कार्यकलापों और संचार माध्यमों के द्वारा एनीमिया के बारे में जानकारी दी जा सकती है। लोह तत्व जहां आवश्यक लोह तत्व संपूरकों के बारे में जानकारी देने के लिए भी इसका प्रभाव ढंग से उपयोग किया जाता है। तो एनीमिया ये सब साड़ी दी हुई है। ब्रह्म कारक और आंतरिक कारक, सामाजिक, आर्थिक। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।